जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की मजीद 2 कश्तियां उलटने के अफसोसनाक वाकयात। कश्ती उलटने से 58 अफराद डूब गए, 2 बच्चे जहां बहक। मकामी अफराद ने 48 सैलाब मुतासरीन को बचा लिया। 8 अफराद की तलाश ताहाल जारी। सैलाबी पानी से 4 साला सलमान की लाश बरामद। एक बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड पंजनत पर 5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए ओट शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शिगाफ भारी मशीनरी की मदद से डाला गया। CPO सादिक अली डोगर के मुताबिक शहर को बचाने के लिए सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर की तरफ मोड़ दिया गया। इंतजामिया का शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला मुअख्खर। छोटी गाड़ियों को शेरशाह मुजफ्फरगढ़ रोड पर जाने की इजाजत। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ताहाल बंद। मुजफ्फरगढ़ का जमीनी राबता मुनक़ता होने से लोग अपनी माल मवेशियों के साथ घरों में महसूर। भारत की तरफ से आज फिर छोड़े गए पानी की वजह से दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने 2 मकामात पर शदीद सैलाब से आगाह किया। भारतीय रेलवे ने पाकिस्तान पहुंचने में चंद घंटे बाकी। वजारत आबी वसाइल का मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट। गंडा सिंह मकाम पर पानी का अखराज 2,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसेक हो गया। पाकपतन में 80 किलोमीटर दरियाई बेल्ट पर हर तरफ तबाही। 67,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद। हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसेक का रैला। मेलसी में नगाना जमींदारा बंद टूटने से कई देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। 10,000 एकड़ पर फसलें तबाह। मैपको ने हिफाजती इक़दामात के तहत 50 देहात की बिजली मुनक़ता कर दी। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर ली। रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से तबाही का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। 26 जून से अब तक अमवात की तादाद 928 हो चुकी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक 4,000 से ज़ायद देहात डूबने से 42,09,000 लोग बेघर हुए। सैलाब में फंसे 21,09,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला में 400 से ज़ायद रिलीफ कैंप्स कायम हैं। हेड ब्लॉकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे पर आ गया। हुकाम के मुताबिक पानी की आमद 75,110 और इखराज 65,170 क्यूसेक तक रिकॉर्ड। पानी की आमद में मजीद कमी तवक्के। किधर है आपके घर वाले? आड़ी जा शेड़ी पे आ रही। अच्छा, मरियम आठ बाड़ी दे ते आठ उधर रुले हमारे मैडम सबसे खच्ची दे बैठे थे मकान घेर के सबसे ज्यादा उधर रोने कपड़े में रोल रहे थे। आपको पैसे भी मिलेंगे। मकान गिर गया, आपका मकान बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा। मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। सैलाब में तबाह होने वाले बड़े घर का 10 लाख, छोटे घर के मालिक के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जिनके जानवर सैलाब में बह गए उन्हें 5 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। वज़ीर आला ने रिलीफ और रेस्क्यू के कामों का भी जायजा लिया। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, अल्लाह ताला मुश्किल में हमारी और आपकी मदद फरमाए, किसी को डूबने नहीं दूंगी। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए सरगर्म है। पाक बहरिया का पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। कश्मोर, घोटकी, सक्खर और शिकारपुर में इनखला के लिए होवर क्राफ्ट्स और कश्तियों का इस्तेमाल। 4,335 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सवात, बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम किए। पाक बहरिया की इमदादी टीमें राशन, तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम कर रही हैं। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास और सजावल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब के दरियाओं के रेले सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 4,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 4,04,000 क्यूसेक का रेला। कोटी बैराज पर पानी की आमद 2,53,145 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में 8 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला। कंट्रोल रूम के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान पानी के बहाव में बड़े इजाफे का इम्कान है। सैलाब के बायस सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता।
सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि अल्लाह के फजल से सिंध में 9 ता 10 लाख क्यूसेक करेला आने का खतरा टल गया। थंदो नाला में नादरन बाईपास का पुराना मसला है। ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टू पर दरार आई, कोई बड़ा खतरा नहीं, फौरी मुरम्मत कर दी गई। वज़ीर आज़म की मुल्क में माहौलियाती और ज़राई एमरजेंसी के निफाज की मंजूरी। कहते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली में विफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा मुल्क में सैलाब और बारिशों ने बहुत तबाही मचाई, माहौलियाती तब्दीली से एक रोज़ में नहीं निपटा जा सकता। वज़ीर आज़म का कराची में बारिश पर नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ताउन की हिदायत। कराची में पाक फौज और रेंजर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा। वज़ीर आज़म का गडब नदी में शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। साहब यहाँ के लोग सब देख रहे थे, एकदम से पता ही नहीं चला, उसको पानी खींच के ले गए, नदी में बह गया। दोस्त के साथ गया तो पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, वो उसी में ही चला गया। तो मेरा तो कोई भी साथ नहीं दे रहा, मैं तो अकेली खड़ी हूँ नदी पे, मैं तो ढूंढ थक गई हूँ। कराची में शदीद बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज, तालीमी इदारे बंद, थड्डो डैम आपे से बाहर। मलीर और रियाली में नदियां भी बिफर गईं। सबसे ज्यादा 21.5 मिलीमीटर बारिश डिफेंस फेज 7 में रिकॉर्ड। निश्तर बस्ती, ईसा नगरी, सरजानी, नागन, चुरंगी, सादी गार्डन, स्कीम 33 में पानी दाखिल। लियाकताबाद से जहांगीर रोड तक 3 हट्टी के मकाम पर सड़क बैठ गई। कोरंगी काजवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पाक फौज, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारों की इमदादी सरगर्मियां जारी। 350 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। M9 सुपर हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। गडाप नदी में गाड़ी डूबने से 5 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बारिश से 4 अमवात हो गई, सूरत हाल काबू में है, मुमकिन सैलाब के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हर तरफ हमारी इंतज़ामिया मौजूद रही है और कोशिश ये की है कि कम से कम तकलीफ़ हो लोगों को। जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। तूफानी बारिश से अंदरून सिंध में भी मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। हैदराबाद के स्कूलों में पानी जमा, तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश से गाज नदी में तुगयानी, गाछों के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इसके साथ साथ जामशोरों में 3 रोज से मुसलसल बारिश से एक कदीमी कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब। कंदकोट में नकल मकानी करते हुए 25 साला नौजवान डूब गया। हब और गिरदोनवाह में बारिश का पानी गलियों महलों में दाखिल। महकमे मौसमियात की ज़ेरी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुनो न्यूज़ का कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, यहाँ तशरीफ लिया। सुनो न्यूज़ का शुक्रिया जो इधर आए हैं, उन्होंने हमारे हालात देखे हैं और कैमरे की नजर किया है, इनकी बहुत शुक्रिया। आपसे पहले कोई नहीं आया यहाँ पे। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। कौमी बयानिया की तश्कील। वजारत इत्तलात ने कौमी पैगाम अमन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी के खात्मे, फिरका वाराना हम आहंगी के लिए कौमी सतह पर मुत्तफिका बयानिया मुरतब करेगी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ करेंगे। उलमा कराम, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुताल्लिका वजारतों के आला हुकाम शामिल होंगे। TORs को नेशनल कमेटी ऑन नेटर बिल्डिंग के मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इनकी शनाख्त करें, इनको सिंगल आउट करें, उनको कॉल आउट करें। जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान को, इनकी लीडरशिप को मतहूम किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि न सिर्फ नाकाबिल बर्दाश्त है, इसका सर कुचलना होगा। बिल्कुल हुकूमत का दहशतगर्दी और मुल्क खात्मे मुखालिफ फितने के खात्मे के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं
सोशल मीडिया पर इदारों की तस्दीक की जा रही है। मुलव्वस अनासर की अंदरून और बैरून मुल्क शनाख्त करके फितरे का सर कुचलना होगा। शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियों की नई तारीख रकम की। मेजर अदनान असलम खारजियों से लड़ते हुए शहीद हुए। वरसा को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। वजीर आजम का अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात और चीन से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में बेहतरी का आज़म। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बरसी, मुल्क भर में तकरीबात में कायद को खराजी अकीदत पेश किया जाएगा। मज़ार कायद पर कुरान खानी का एहतमाम किया जाएगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध, अरकान असम्बली, मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदे और शहरी मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे और फातिहा खानी करेंगे। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महदब गालिब मोहम्मद रादी अल असदी का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन की अहमियत पर जोर। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के वुसअत देने के आज़म का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना मेयार और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। इराकी फ़ज़ाइया के कमांडर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की जारी कोशिशों को सराहा। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर पहुंचने पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। DG ISPR का मर्री के तालीमी इदारों का दौरा। खसूसी नशिस्त में APS कॉन्वेंट जस्टिस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वोकेशन के तलबा और असातिज़ा से शिरकत की। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने अपने तासरात का इजहार भी किया। इस मौके पर तलबा का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र हैं। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पुरुमीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। असातिज़ा ने कहा कि नौजवान नस्ल अपनी फिक्री जिम्मेदारी को बरोएकार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। 2021 से घरेलू कनेक्शन पर आयद पाबंदी उठा ली गई। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा काबीना इजलास में वजीर आजम ने सार्फिन को गैस कनेक्शन देने का फैसला किया है। गैस कनेक्शन न होने से जो मुश्किलात थी वो अब दूर हो जाएंगी। विफाकी वजीर अली परवेज मलिक ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। पहले से दरखास्त देने वालों को RLNG पर मुंतकिली का ऑप्शन दिया जाएगा। मजीद कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर सैलाब से होने वाले नुकसानात का इजाला करेंगे। अमेरिका में कदामत पसंद तजियाकार चार्ली किर्क कातलाना हमले में हलाक हो गए। वाकया यूटाल वैली यूनिवर्सिटी में उस वक्त पेश आया जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। चार्ली किर्क पर 2 से 2 फायर की गई। गर्दन में गोली लगने से शदीद जख्मी हुई। उन्होंने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस। चार्ली किर्क को अजीम और लेजेंडरी शख्सियत करार दिया। ट्रंप का अमरीकी परचम सरनगू करने का हुक्म। अमरीकी भर में तमाम परचम इतवार की शाम 6 बजे तक सरनगू रहेंगे। कतर पर इसराइली हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुअख्खर। अक़वाम आलम आज फिर सर जोड़ेंगे। जंगी मुजरिम नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। दोहा में हमास क़यादत को निशाना बनाने का फैसला जायज़ करार दे दिया। इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस ने कतर पर हमले के वक्त ऑपरेशन रूम में नेतन्याहू की तस्वीर जारी कर दी। कतरी हुकाम का कहना है कि इसराइल दहशतगर्दी की जवाब का हक महफूज रखते हैं। हमास के मुताबिक मुज़ाकराती वक्त इसराइली हमले में महफूज रहा। मरकजी मुज़ाकरातकार खलील अलहिया के बेटे हमाम अलहिया, अबू बिलाल, अब्दुल्ला अल वाहिद, मोमिन हसुना और अहमद महमलूक शहीद हो गए। अमरीकी सदर कहते हैं कि कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं नेतन्याहू का था। गजा में जंग बंदी चाहता हूँ लेकिन मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं। सऊदी अरब, ईरान, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत।